नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। अरे, अब उठ भी जा महारानी, सूरज सिर पर चढ़ गया है और कब तक सोएगी? माँ की आवाज गूंजी थी कानों में। माँ की बड़बड़ाहट चालू हो गई थी। पता नहीं कब आदत सुधरेगी इस लड़की की। ससुराल जाएगी तब मालूम पड़ेगा। इसका दिन तो आधे दिन के बाद ही शुरू होता है। अभी तो 7:30 ही बजे हैं माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, कहकर जानवी ने चादर से मुंह को ढक लिया था। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सगाई हो गई है, कुछ महीनों में शादी होने वाली है। माँ का आलाप अभी भी चल ही रहा था। उधर रसोई में भाभी की खटर पटर चालू हो गई थी। सभी का नाश्ता बनाने के बाद खाने की तैयारी जो करना था। जानवी हाथ मुंह धोकर जैसे ही आई, टेबल पर चाय और टोस्ट रखे थे। भाभी कितने सलीके से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। वह मन ही मन इम्प्रेस हो जाती थी अपनी भाभी प्रिया से। माँ भी भाभी के कारण निश्चिंत ही रहती। घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था प्रिया भाभी ने। वह प्रिया भाभी के पास आकर बोली, भाभी, तुम सब इतना कैसे मैनेज कर लेती हो? सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। जब तुम भी ससुराल जाओगी तब सब संभाल लोगी। प्रिया मुस्कुराई। उसे मालूम था कि भैया की शादी के बाद माँ ने काम वाली बाई को छुड़वा दिया था, ये कहकर कि 4 लोगों का काम ही क्या है, बहू दिन भर करेगी क्या। फिर तो सुबह से प्रिया जो घर के कामों में उलझती तो फिर दोपहर हो जाती, फिर धुले हुए कपड़ों की तह करती। प्रिया भाभी को चौथा महीना चल रहा था। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। कुछ महीनों के बाद ही घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी। माँ की प्रफुल्लता दिख रही थी। भाभी के घरेलू कामों में अब माता जी भी हाथ बटाने लगी थी। भाभी को काम करते हुए थकान आ जाती तो माँ हाथ से काम छीन कर उन्हें आराम करने को कह देती। और साथ में ही मम्मी प्रिया के खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखने लगी थी। उसे आश्चर्य होता था, ये कैसा तालमेल है सास बहू का। आज शाम को जब वह अपनी सहेली के घर से वापस आई तो देखा माँ और प्रिया भाभी उसी को लेकर आंगन में कुछ बातें कर रही थीं। माँ के सर में चिंता साफ साफ झलक रही थी। वहीं प्रिया भाभी माँ को कुछ तसल्ली दे रही थी कि समय के साथ सब कुछ बदलकर अच्छा हो जाता है माँ। जानवी भी अपनी ससुराल जाएगी तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, माँ कह रही थी। लेकिन ससुराल का माहौल समझ और सब कुछ मन का नहीं होने पर जिस धीरज की आवश्यकता होती है वह जानवी में ना हुआ तो जैसे तुमने नए घर में आकर अपने आप को ढाल लिया है, क्या जानवी कर पाएगी? प्रिया भाभी ने माँ को पकड़कर झूले पर बिठा दिया और बहुत लगाव से बोली थी, हमारी जानवी बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो माँ। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिंता करती रहती थी कि मेरा क्या होगा ससुराल में, क्योंकि मैं भी जानवी के जैसी ही थी, बिल्कुल बेफिक्र। मम्मी कुछ भी समझाती तो कह देती थी कि जब मैं अपने घर जाऊंगी तब सब संभाल लूंगी। और सच, शुरू में मुझे मम्मी की बातें याद आती थी कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया था उनकी बातों पर। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने घर में ढलती गई और आपको भी मैं समझने लगी कि नई बहू को घर की बागडोर देना सरल नहीं होता है, दोनों का ही इम्तिहान होता है। और जानवी भी इस इम्तिहान में खरी ही उतरेगी, क्योंकि उसमें आपके संस्कार हैं। इधर जानवी माँ और प्रिया भाभी की बातें सुनकर सोचने लगी थी कि उस पर भी अब माँ के संस्कारों और भाभी के विश्वास को निभाने की जिम्मेदारी आ गई है, जिसे उसको हर हाल में निभाना ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों और रिलेशन में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई पारिवारिक कहानी के साथ में। थैंक